सादरा जिले की साइबर थाने की पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को आर्मी का अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आखिरकार कैसे ठगी किया करता था, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय सादरा जिले के डीसीपी रोहित मीना जी। सर, किस तरीके से ये टारगेट करता था लोगों को? हमें 10 जून को एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी। एक व्यापारी हैं, उनके अंकित हैं उनका नाम, सूरजमल विहार में शादरा में रहते हैं, कि उनको एक आर्मी ऑफिसर का बन के फ़ोन आया और ये वायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं हमारे जो कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने बोला कि उनको वायर ख़रीदने हैं। जब उन्होंने उसका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल शेयर की उनके साथ, अपनी आर्मी के जो आई कार्ड शेयर किए, पैन कार्ड शेयर किया, साथ ही साथ अपना जो पोर्टल है उसका फेक पोर्टल का डिटेल शेयर करी और फिर उन्होंने बोला कि आप हमें एक ट्रांजैक्शन करके दीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने जब सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन कराया छोटे अमाउंट का, उन्होंने हम आपका पैसा डबल कर देंगे। इस तरीके से जब उन्होंने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कराया, फिर जब लालच में आके जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर थे, जो वायर सप्लायर थे, उन्होंने फिर बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद से उन्होंने उसको रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। जितने भी अवेलेबल फ़ोन नंबर्स थे और उन सबको उन्होंने बंद कर दिया और वो रफू चक्कर हो गए। इन्होंने हमें 10 जून को एक कंप्लेंट लॉन्च करी थी। तुरंत हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। हमने जो भी अकाउंट्स हैं उनके आईपी डिटेल्स निकाले और जो भी एक्सेस किए गए, जिन खातों में पैसा गया, जो उनके एसोसिएटेड मोबाइल्स थे, और काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक हम ये ट्रेस कर पाए कि ये मेवात से ये क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है। और हमने फिर इसमें सब्सिक्वेंटली टीम बनाई और टीम जो हमारे एसीपी साहब मोहिंदर साहब हैं और एसीपी संजय, तो इनके नेतृत्व में एक टीम वहाँ गई और उन्होंने एक एक्यूज मोहम्मद अली को अरेस्ट किया। वो 55 साल का है जो नू से अरेस्ट हुआ है। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में देखी तो इस तरीके से कई लोगों को ये काफ़ी रिसर्च करके ये साइबर क्राइम को करते हैं। ये पहले देखते हैं कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से अपने आप को कस्टमाइज़ करते हैं। उस जो व्यापारी है उसको टारगेट किस तरीके से करा जाता है, इसकी पूरी रिसर्च के बाद उसको उसी तरीके की कॉल और उसी तरीके से उससे बात की जाती है और उसके बाद फिर वो उसको ट्रैप करने के बाद वो अपने सारा जो सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमने जब और फर्दर इन्वेस्टिगेट किए तो हमने इनके अकाउंट्स में लगभग 22 लाख के ट्रांजेक्शन अभी तक देख पाए हैं 2 अकाउंट्स में। और साथ ही साथ इसी मोडस ऑपरेंडी से, इसी तरीके से इस गैंग ने 15 और ठगों को, जो कि अभी वेरीफाई हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, और भी अकाउंट्स में तो और भी कई सारे लगभग 100 के करीब लोग हैं, तो कई लोगों को उन्होंने इसी तरीके से ठगी का अपना शिकार बनाया। सर, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पास आर्मी का आई कार्ड कहाँ से आया, पहचान पत्र कहाँ से आया इसके पास, और पैन कार्ड कहाँ से आया, क्योंकि ये एक ही आईडी का सब कुछ इनके पास पहले से मुहैया रहता है। कहाँ से लेकर आते हैं? इसमें अभी हमारी जांच जारी है। ये किसी तरीके से इन सब चीज़ को मुहैया करा लेते हैं। अभी हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं इनकी जेन्युइनिटी के बारे में और जांच के बाद ही हम इस पर कमेंट कर पाएंगे। सर, टोटल इस गिरोह में कितने लोग शामिल है जो इस तरीके की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई लोगों की शिकायतें हमारे पास भी आई हैं। तो इस गिरोह में अब तक टोटल कुछ इंक्वायरी में आया हो कि इतने लोग शामिल हैं? हमें अभी इसमें 4 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और हमें जो पता चला है कि ये गिरोह आपस में भी डेटा शेयर करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि एक जो टारगेट है वो एक तरीके से फंस नहीं रहा, तो उसको फिर दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, उसको दूसरी तरीके से लुभावने ऑफर दे के उससे बोलते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, या आपके एक ऐसी अनऑथराइज्ड ऐप आप पे डाउनलोड करा लेंगे, आपका पेटीएम ब्लॉक हो गया। तो कई तरीके से एक ही आदमी को निचोड़ने की कोशिश करते हैं और ये अब काफ़ी इसमें निपुण हो चुके हैं और काफ़ी इस तरीके से लोगों को शिकार बनाते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं या जो ओल्डर एज के हैं, ना सिर्फ यंगर जनरेशन, उनको ओल्डर एज को ये ज़्यादा शिकार बनाते हैं। सर, इससे वैसे ठगी की वारदात से कैसे बचा जा सके, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो लोग इस क्राइम से कैसे बच सकते हैं? साइबर क्राइम से, ठगी से कैसे बच सकते हैं? आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इसमें क्या हो रहा है कि आजकल ये लोग अपने गूगल पे भी एड्स दे पा रहे हैं। तो जब भी हम गूगल सर्च करते हैं तो इनके जो कई जैसे ठगों के भी एड्स हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं।
तो आप जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं तो अगर वो वेरीफाइड नहीं हो रही है, उसके रिव्यूज़ नहीं है वगैरह, तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे इंसिस्ट करें, आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट करके डिलीवरी ना लें। और दूसरी चीज़, आप वेरीफाइड, कई कंपनियां वेरीफाइड सुविधाएं, जैसे आप वेरीफाइड सेलर्स, जैसे हमारी जो रिटेलर कंपनीज हैं, चाहे अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वो कई लोगों को सर्टिफाई करती हैं और ये वेरीफाइड सेलर्स हैं, उनसे परचेज़ करने की कोशिश करें। और किसी भी बाकी जो, क्योंकि एक ऑनलाइन सुविधाएं से सब लोग बहुत आसानी से परचेज़ करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट या लुभावने ऑफर दे रहा है तो उस पर शक ज़रूर होना चाहिए आपको, और बिना उसके आप उस पर ट्रस्ट ना करें और उनको पेमेंट नहीं करें। क्योंकि कई लोगों का ये भी आजकल हमने देखा है कि छोटे छोटे अमाउंट्स में कई लोगों के साथ ठगी कर लो, आप 1000 लोग से ठगी कर लो, 100-200 रुपये का अमाउंट, और उसमें कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम इतने छोटे अमाउंट में हम लीगल हैसल में क्यों पड़ें। तो इस तरीके से आपको सब तरीके से चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना जो एक अकाउंट है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें एक निश्चित पैसा ही रखें, उसमें ज़्यादा पैसा ना रखें, और मतलब उसमें अपने जो ट्रांजैक्शंस लिमिट को लगा के रखें, ताकि कोई अगर गलती से भी अगर आपने उनका अपनी डिटेल्स या अपने फ़ोन एक्सेस दे दिए तो आपका एकदम से वो पैसा पूरा निकाल नहीं पाए। सर, जैसे कि आपने बताया कि इस ठग को गिरफ्तार किया है, नूह मेवात से हरियाणा से गिरफ्तार करके लेकर आई है दिल्ली पुलिस इसको। इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? क्या लैपटॉप रखता था अपने पास या मोबाइल फोन्स? कितने अकाउंट्स हैं इसके पास ऐसे जिसमें ये पैसे ट्रांजैक्शन करता था? अभी हमें मोबाइल्स इसमें मिले हैं और अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना मोबाइल भी ऐसा है कि चोरी के मोबाइल भी खरीदते हैं, ये भी एक मोडस ऑपरेंडी सामने आया है, और सस्ते दामों पे बेच के इन चीज़ को यूज़ करके उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये काफ़ी शातिर हो चुके हैं, ये सब साइबर क्राइम करते हैं। इनको पता है कि किस तरीके से हम अपने को बचाने के लिए कई सबूत मिटाना, कई जो डिवाइसेस यूज़ किए हुए हैं उनको मिटा देना, इस तरह की भी ये एक्टिविटीज़ में शामिल रहे। सर, ये अकाउंट्स जो होते हैं इनके नाम से होते हैं? अकाउंट्स इनके नाम से नहीं होते, अकाउंट्स फिक्टिशियस अकाउंट, या जो कि ऐसे लोग कई बार ऐसे भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं था उनके नाम से अकाउंट है। और क्योंकि अकाउंट खुलवाना विथ मिनिमम KYC काफ़ी इजी हो गया ऑनलाइन प्रोसेस से, तो इस तरीके के भी ये कई अकाउंट खोल के और उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा के उनके थ्रू फ्रॉड करते हैं। क्या कुछ इनसे कैश भी बरामद हुआ है सर इनके पास से कुछ अकाउंट से? हाँ, ये लोग अपने कैश को बहुत जल्दी डिस्पोज करते हैं। जिस दिन ठगी करते हैं उसके उसी दिन या उसमें अपना बांट लेते हैं अमाउंट, क्योंकि इनको पता होता है इनके अकाउंट फ्रीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी हम इसमें और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये इससे जो परचेज़ किया है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, उस पर अभी हम और इन्वेस्टिगेशन। माना जा सकता है सर आने वाले टाइम में और भी ठगों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? अभी एक ही ठग पुलिस की गिरफ्त में है। हम कई सारे मोडस ऑपरेंडी पे हमारी शादरा की साइबर पुलिस क्राइम काम कर रही है। हमने सिर्फ सेक्सटॉर्शन केसेस में 14-15 क्रिमिनल्स हमने अभी तक मेवात एरिया से और सीरी रीजन से पकड़े हैं। तो हम मोडस ऑपरेंडी बेस्ड क्रिमिनल्स भी पकड़ रहे हैं, और कई तरह के क्रिमिनल्स पे हमारी रेगुलर एक्शन हो रहा है, और इसमें हम आगे भी एक्शन लेते रहेंगे और इस तरह के क्रिमिनल्स को नैप करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शादरा जिले के DCP रोहित मीणा जी, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहना था कि आप अपने अकाउंट से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। दुगने पैसे के लालच में आकर के आप लोग अपना जो अकाउंट है, जो पैसे हैं ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी है या सेल करनी है तो उसको अपने पास बुलाएं और कैश ऑन डिलीवरी करें, यानी कि कैश पेमेंट उसको दें, अपने अकाउंट से पेमेंट किसी भी शख्स को ना करें। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।